जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सब भाइयों के लिए मैं कोर्स लेकर आया हूँ अमेज़न FBA का। सब के लिए फ्री ऑफ कोर्स है। मैंने इस कोर्स से किसी से भी कोई ₹1 भी चार्ज नहीं किया। सब के लिए फ्री ऑफ कोर्स है। अब बहुत ही ज़्यादा भाई क्वेश्चन करेंगे, यार आप फ्री कोर्स क्यों लेकर आ रहे हो? यार वो उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न है, जो कि रीज़न यार बहुत ही ज़्यादा भाइयों के मैसेज आए थे मुझे, जब मैंने पेड और फ्री कोर्स के जब वोटिंग की, तो तब मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आने लग पड़े। यार कोई कह रहा था पेड करो, कोई कह रहा था फ्री करो, तो ज़्यादा फ्री के ही वोट्स थे, ठीक है। उनमें से यार 2-3 ऐसे बंदे थे जिन्होंने यार मेरे आगे रोकर रिक्वेस्ट की कि यार ये सीन है, ये सीन है, ठीक है। तो उसी वजह से मैं ये कोर्स फ्री लेकर आया हूँ सबके लिए। मैंने किसी से ₹1 चार्ज नहीं किया। और रही बात कोर्स की, ठीक है। ये कोर्स एक ऐसा कोर्स होगा FBA होलसेल का, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में से किसी भी एक बंदे ने, जैसे मैं आपको समझाऊंगा, मतलब कि समझाया तो सब ने बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन जो बीच में से जो कुछ चीज़ें हैं, जो भी मतलब कि जो फिज़िकल सिखा रहा है, जो फ्री कोर्सेज सिखा रहा है, जो पेड कोर्सेज सिखा रहा है, उन्होंने ये चीज़ें 110% चीज़ें मिस की होंगी, जो कि मैं आपको बताऊंगा इसी कोर्स पे, ठीक है। ठीक है, तो फिर कोर्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, सबसे पहले हम पूछते हैं देखते हैं कि अमेज़न क्या है। इतना तो काफ़ी ज़्यादा बंदों को सब कोई पता होगा ऑलमोस्ट कि अमेज़न क्या है। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा भाई होंगे जिनको पता होगा, और बहुत ही ज़्यादा भाई होंगे जिनको अमेज़न का भी नहीं पता होगा कि अमेज़न क्या है। अच्छा यार, ये एक मार्केट है। ये एक ऐसी मार्केट है जैसे एक फिज़िकल मार्केट होती है। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, तो ये भी एक अमेज़न ही है, ठीक है। इसमें आपने ये करना होता है कि जो आप कहीं से चीज़ें उठाते हो, उठाकर अमेज़न के वेयर हाउस भेजते हो, ठीक है। अमेज़न आगे से आपकी जो चीज़ें होती हैं वो कस्टमर तक पहुँचाते हैं, ठीक है। ये भी आपको आगे जाके पता चलता जाएगा साथ-साथ, ठीक है। ये इसका मतलब कि ये आपकी एक अमेज़न की एक आपकी ऐसी शॉप है जैसे फिज़िकल शॉप होती है, ठीक है। फिज़िकल शॉप पे और अमेज़न शॉप में यही फ़र्क होगा कि फिज़िकल में आपको बाहर जाना पड़ता है, अमेज़न पे आपको घर बैठ के ही काम करना पड़ता है ज़्यादातर, ठीक है। इसमें अमेज़न में सिर्फ 2 मॉडल होते हैं, ठीक है। एक होता है FBA और एक होता है FBM, ठीक है। अब FBA का मायने क्या है और FBM का मायने क्या है, ठीक है। अच्छा, FBA जो होता है उसका मीनिंग होता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है। और जो FBM होता है उसका मीनिंग होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। ठीक है, इसमें फुलफिलमेंट अमेज़न ही करना पड़ता है। मतलब कि इसका मीनिंग ये है कि आपका जो भी काम होगा, जितना भी, वो अमेज़न खुद करेगा, ठीक है। जो कि सारे ज़्यादातर भाई पाकिस्तानी है, तो हम तो पाकिस्तान में हैं, तो हम FBA ही करेंगे, ठीक है। और जो USA में बैठे हैं, UK में बैठे हैं, या दुबई में या सऊदी में कहीं भी, तो वहाँ पे अगर उनको मतलब कि ठीक लगता है तो वो FBM भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप FBA करें स्टार्टिंग में, FBM भी हम करेंगे, ठीक है। वो आपको आगे जाके पता चलता जाएगा साथ-साथ, ठीक है। उसके अलावा हम आ जाते हैं, अब ये चीज़ें क्लियर होगी, अब आ जाते हैं कि यार बहुत ज़्यादा भाई को कह रहे होंगे कि हमने होलसेल सीखना है, हमने PL प्राइवेट लेबल सीखना है, हमने ड्रॉप शिपिंग सीखनी है, ये वो, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि होलसेल में और ऑनलाइन प्रैक्टिकल आर्बिट्राज में और PL में और ड्रॉप शिपिंग में क्या-क्या चीज़ें फ़र्क है, ठीक है। मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा जिससे मैंने क्या कहते हैं पैसे कमाए और आप भी कमाएँ, ठीक है। होलसेल में ये होता है सिस्टम कि आप एक ब्रांड से चीज़ें परचेज़ करते हो होलसेल में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बल्क में माल, ठीक है, बल्क में प्रोडक्ट्स आइटम्स, ठीक है, ये सीन होता है, ठीक है। और ठीक है, ब्रांड से हम बाय करते हैं, ब्रांड से हम अप्रूवल लेते हैं, ब्रांड से हम डिस्ट्रीब्यूटर से इनवाइस लेते हैं, हम अमेज़न पे जाके लगाते हैं, ठीक है। ब्रांड पीछे से हमें इजाज़त देता है, अमेज़न पे हम जाके इनवाइस लगाते हैं या ब्रांड अप्रूवल लगाते हैं, तो अमेज़न उसको अनगेट कर देता है प्रोडक्ट को, फिर अमेज़न कहता है कि भाई हाँ भैया आप सेल करो। और दूसरे नंबर पे आ जाता है अपना प्रैक्टिकल आर्बिट्राज का, ठीक है, सॉरी ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। तो ये इसमें ये सीन होता है कि इसमें हम अपनी मर्ज़ी से यूनिट्स बाय कर सकते हैं,
चाहे हम 1 यूनिट भी बाय कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज़्यादातर अनगेट होती है, मीन्स के फुल अनगेट, उनके लिए इनवाइस नहीं चाहिए होती। लेकिन इसमें मतलब कि थोड़ा सा रिक्सी भी काम हो जाता है, ठीक है। आने वाले टाइम पे अमेज़ोन पूछ भी सकता है, तो आपके पास इनवाइस ना हो तो अमेज़ोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है पीएल, ठीक है। अच्छा, पीएल किसको कहते हैं? पीएल अब इसको कहते हैं कि क्या नाम है उसका, कि जिसका अपना ब्रांड हो। अब जैसे कोका कोला ब्रांड है, ठीक है। पीएल, पहली बात तो पीएल स्टार्ट करने में आपको बहुत ही ज़्यादा बजट चाहिए होगा, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। पीएल में यार बहुत ही ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करना, अपनी क्या कहते हैं मतलब कि चीज़ एक ऐसी लॉन्च करना, जैसे अब कोका कोला है, उसने अपनी ड्रिंक लॉन्च की है ठीक है, कोई भी बोतल, इसमें काफ़ी ज़्यादा, इसमें ना ज़्यादा लॉस के ना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एक रिक्स होता है, काफ़ी ज़्यादा बिग रिक्स होता है, ठीक है। तो ये है पीएल, ठीक है। उसमें आपको फिर जब आपने आपकी जब चीज़ जब वो बन जाएगी तब अमेज़ोन के पास पहुँचाना, उसके साथ ब्रांड रजिस्ट्री करना, यूएसए से यहाँ तक अप्रूवल लेना वहाँ की गवर्नमेंट से, ठीक है। उसके अलावा अमेज़ोन पे जाना अमेज़ोन पे जाके पीपीसी कैंपेन को रन करना ठीक है। तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा, अच्छा पीपीसी इसको कहते हैं, पीपीसी इसको ही कहते हैं जैसे आप यूट्यूब ओपन करते हो ना जब, ठीक है, तो एड्स आते हैं जिसको हम स्किप कर देते हैं, तो अमेज़ोन में उसको एड्स नहीं कहते, उसको कहते हैं पीपीसी। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं, इसलिए ये चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं भी ये बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। जब मैं सीख जाऊँगा, जब इस चीज़ में मैं कामयाब हो जाऊँगा ना, तो देन आप भी, मैं आपको भी इसका फ्री ऑफ कोर्स दे दूँगा, ठीक है। तो अगर जिस भाई ने होलसेल में जो कामयाब है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, अब उसके पास एक बजट काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यार आप जाके ना शाहिद अनवर का जाके ना कोर्स बाय करें, ठीक है। शाहिद अनवर जो बंदा है, ठीक है, उसने प्राइवेट लेबल को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझाया है, ठीक है। अब मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसका जाके कोर्स बाय कर लें, तो उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझाया है, मीन्स कि मैंने उसका कोर्स देखा है, मैंने प्राइवेट लेबल भी सीखा है, लेकिन मैंने उस पर काम नहीं किया। मैं आपको वो क्यों सिखाऊँ जिसमें मैं खुद ही अभी तक सही तरह कामयाब नहीं हुआ, इसलिए अभी मैं ये कोर्स नहीं सिखा रहा। अच्छा, अब रही, अच्छा मैं ड्रॉप शिपिंग लिखा, ठीक है, वो इस वजह से लिखा कि यार ड्रॉप शिपिंग में काफ़ी ज़्यादा रिस्क आ जाता है। अमेज़ोन काफ़ी ज़्यादा लोगों के यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे सामने केसेस आया कि अमेज़ोन ना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। एक तो उसमें रिस्क नहीं होता, और काफ़ी ज़्यादा सुना है कि इस्लाम में ये चीज़ मतलब कि हलाल में नहीं है, ये हराम पे आती है। तो इस वजह से मैं उसका भी रिकमेंड नहीं करता, यहाँ तक मैंने उसका नेम भी नहीं लिखा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यार मतलब कि बेस्ट मार्केट कौन सी है, यूएसए या यूके में, ठीक है। अच्छा, यूएसए में ये सीन है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यूएसए में ये सीन है कि आपको कुछ मतलब कि इनमें से क्या डॉक्यूमेंट्स में फ़र्क आ जाते हैं, ठीक है। अब जो अमेज़ोन, हम अमेज़ोन से पूछते हैं कि मार्केट किसकी मतलब कि सेल्स किसकी ज़्यादा, कौन से कहाँ सेलर ज़्यादा हैं या कहाँ बायर ज़्यादा है या वगैरह वगैरह, तो वो आता है सबसे पहले नंबर पे यूएसए। सेकंड नंबर में जो आता है वो मार्केट आती है यूके, ठीक है। यूएसए में और यूके में क्या फ़र्क है वो भी आपको आगे जाके पता चलेगा, लेकिन इसका सिर्फ अभी यही बताना मकसद था कि पहले नंबर पे यूएसए आता है और दूसरे नंबर पे अपना यूके आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अकाउंट टाइप की तरफ ठीक है। अच्छा, अमेज़ोन पे ना दो अकाउंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट, और एक होता है बिजनेस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये इंडिविजुअल में कुछ काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है चीज़ों का, ठीक है ना। इंडिविजुअल में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, या उनकी क्या फ़ीस चार्जेस होते हैं वगैरह वगैरह, ये मैंने नीचे एक टाइप भी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो पाकिस्तान की डिटेल्स पे, ठीक है, पहली बात तो यार आजकल तो फेल है, लेकिन मेरा बताना मकसद बनता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग बाद में ये सवाल ना करेंगे यार हम इंडिविजुअल में क्यों नहीं बना सकते, इंडिविजुअल में क्या मसला है। तो इस वजह से मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ, जो इंडिविजुअल अकाउंट है, ठीक है, अमेज़न वो ज़्यादातर डीएक्टिवेट कर देता है, ये सबको ही पता है, ठीक है। ये सबको ही पता है कि अमेज़न जो है ना डीएक्टिवेट अकाउंट कर देता है जो इंडिविजुअल बेस में बना होता है, डॉक्यूमेंट्स में बना होता है, ठीक है। अगर एक आगे से मैं एक और आपको बता देता हूँ कि जो आप इंडिविजुअल प्लान सेलेक्ट करते हो ना, तो अमेज़न जब आपकी पहली सेल आती है ना, मतलब कि हर एक आइटम से, हर एक प्रोडक्ट से
आपसे $0.99 चार्ज कर लेता है, मीन्स कि ऑलमोस्ट $1, ठीक है, चार्ज वो कर लेता है, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, जो बिजनेस में हमें चाहिए होती है LLC, ठीक है। LLC क्या है ये भी आपको आगे जाके ही पता चलेगा सही से। LLC यही है कि हम यार USA में एक ब्रांड रजिस्ट्री कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ हमें पता चल जाता है अब मेरा नाम है मुजीब अहमद, ठीक है, मेरा नाम क्या लिखा जाए मुजीब अहमद LLC, ठीक है। उनको अमेज़ोन को पता होगा यार ये बंदा यहाँ का, मतलब कि उसने ब्रांड रजिस्ट्री की हुई है LLC पे, ठीक है। तो इस वजह से वो ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है, हमें वहाँ का एड्रेस मिल जाता है, फिर हम चाहे अपना नंबर भी बाय कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके पता चलेगी, ठीक है। उसके अलावा जब इंडिविजुअल अकाउंट में ये सिस्टम होता है कि पर आइटम से अमेज़ोन हमसे चार्ज करता है $1, ठीक है। और जो बिजनेस अकाउंट होता है ना उस पे अमेज़ोन हमसे चार्ज करता है मंथली $40, ठीक है। बिजनेस अकाउंट में आप जितनी मर्जी सेल करो, एक सेल करनी है एक सेल करो, 10 करनी है 10, 1000 यूनिट्स करने 1000 यूनिट सेल करो, अमेज़ोन को इस चीज़ से फ़र्क नहीं है। अमेज़ोन ने जस्ट आपके अकाउंट से 1 मंथ बाद $40 काट लेने हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट $40, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट में यार बिजनेस अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न है जो कि आपको आने वाले टाइम पे पता चलेगा और आने वाली क्लासों में भी पता चलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये बात क्लियर होगी तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप बिज़नेस में कन्वर्ट करें। LLC के क्या चार्जेस हैं वगैरह वगैरह, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो भी आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स कोई इतने ज़्यादा चाहिए नहीं है, जस्ट एक आपके पास ID कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए, या दूसरे नंबर बैंक स्टेटमेंट, और तीसरे नंबर पे जो आपने कार्ड लगाना है क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड। और जो ये इंडिविजुअल के मैंने बताया, और जो आपका बिजनेस अकाउंट है ना उसके लिए आपको सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन साथ LLC चाहिए होती है, जिससे आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट पे बन सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट होलसेल के, मतलब कि अगर आपने होलसेल करना है, आप होलसेल के लिए आपको ब्रांड से अप्रूवल भी लेना होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि USA के ब्रांड को पता चल सके कि यार ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बंदा है, तो इसको हम रिजेक्ट नहीं करते, हम इसको अप्रूवल दे देते हैं, हाँ हमें आने वाले टाइम पे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो क्या चीज़ होती है कि जो हमें चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है फॉर USA, ठीक है। USA के लिए सबसे पहले होलसेल जब आपने स्टार्ट करना है तो हमें चाहिए होती है फर्स्ट नंबर पे LLC, ठीक है। दूसरे नंबर पे चाहिए होता है हमें EI नंबर उसको कहते हैं जिसको टैक्स नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है रीसेलर परमिट। परमिट आप किसको बोलते हैं, रीसेलर किसको बोलते हैं, रीसेलर परमिट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीसेलर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 3 चीज़ें होगी। चौथे नंबर पे हो गया बैंक अकाउंट, ठीक है। USA में बैंक अकाउंट, अब पेपाल है, वाइस बैंक है, उनमें से आप कोई भी एक अच्छा सा जो आपको अच्छा लगे वो आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको नंबर भी मिल जाता है USA का। उसके अलावा आपको ऑफिशियल ईमेल चाहिए होती है, जैसे हम अब देखो, अब पाकिस्तान की जो ईमेल जो फ्री बन जाती हैं, ठीक है, उनमें से अगर हम ब्रांड को अगर क्या कहते हैं मेल करें ना तो ब्रांड इग्नोर कर देता है, वो इस वजह से, ये डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल करें तो वो इग्नोर कर देते हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो ऑफिशियल ईमेल नहीं होती, ठीक है। अच्छा यार इसको ऑफिशियल ईमेल नहीं बोलते, इसको ऑफिशियल ईमेल भी बोलते हैं और एक लफ्ज़ भी बोलते हैं जो कि मुझे मतलब कि मेरी ज़ुबान पे आता ही नहीं, ठीक है। इस चीज़ को इग्नोर करना, उसको ज़्यादातर कोई ऑफिशियल ईमेल बोलते हैं, कोई यार एक अजीब सा नेम है उसको बोलते हैं, ठीक है। हम ऑफिशियल ईमेल बोल लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। ऑफिशियल ईमेल होती है फिर जब हम ब्रांड को अप्रोच करते हैं, जब उसको कहते हैं कि भाई हमें नीड है, ठीक है, कि हमें आप अप्रूवल दो और हम आपकी रीसेल करें, ठीक है, ये हो गया। और जो लास्ट में है उसको बोलते हैं वेबसाइट। हमने वेबसाइट रेडी करवानी होती है, ठीक है। वेबसाइट भी रेडी हो जाती है फेक, मतलब कि डमी वेबसाइट, जिसको हम ब्रांड के आगे शो ऑफ कर सकते हैं। ब्रांड ने जाके ऑर्डर नहीं करना, ब्रांड ने जस्ट एक विजिट करना है कि हाँ भाई कि इस बंदे का कोई स्टोर है ये अभी छोड़ी जा रहा है, तो उसके लिए भी हमें ये चीज़ें होती हैं रिकमेंड, ठीक है, नीडेड होती हैं, ठीक है। वेबसाइट ठीक हो। अब यूके के लिए भी ऑलमोस्ट ये चीज़ें सेम है, लेकिन यूके में हमें चाहिए होती है LLC नहीं, हमें चाहिए होती है LTD, ठीक है। LTD चाहिए होती है और बकाया ऑलमोस्ट सेम ही डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि यार यूके में क्या बजट है और होलसेल में क्या है, ये वो वगैरह वगैरह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अगर आपने USA में स्टार्ट करना है ना, काफ़ी ज़्यादा लोग कहते होंगे कि यार $10,000 चाहिए, लोगों को परेशान कर देते हैं। काफ़ी लोग कहते होंगे यार $2,000 चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इतना बजट हम कहाँ से लेकर आए।
ठीक है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। अगर किसी भाई को चाहिए ना कि आपने, ये नहीं हो सकता कि आपने $1000 से, यूएसए के लिए, फॉर यूएसए हमें $1000 चाहिए होता है, $500 की एलएलसी बन गई, और कम से कम इन्वेस्टमेंट $500 चाहिए होती है। और मैंने भी खुद ही मतलब कि तकरीबन $1000 से स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे लॉस भी हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है। वो मेरी कुछ मिस्टेक थी, मेरी प्रोडक्ट्स डैमेज हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा मसले हुए थे। तकरीबन मेरा, आप कह सकते हैं कि $500 लॉस में गया था, स्टार्टिंग थी ना, ठीक है। तो अभी अपने दिमाग में $1000 रख लें, और लॉस का आप $200 ज़्यादा रख लें, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट, अगर जो आपको बंदा हुआ सपोर्ट करने वाला, तो वो आपको $1000 से स्टार्ट करवा सकता है। ये बात झूठ है कि $2000 से स्टार्ट हो सकता है, $10,000 से स्टार्ट हो सकता है, या ये वो, ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ झूठ है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है यूके के लिए कितना बजट चाहिए। यूके की यार $1500 चाहिए। वो इसलिए, आप पूछोगे यार $1500 क्यों, $1500 क्यों? यार वो इस वजह से आपको $1500 चाहिए क्योंकि यूके की करेंसी ज़्यादा है, और जो एलटीडी है ना, उसकी भी क्या कहते हैं ना, शायद आई थिंक प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। उसकी करेंसी ज़्यादा, तो फिर 100% यही होगा कि उसकी क्या कहते हैं, ज़्यादा ही। क्योंकि मुझे यूके के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं मैंने कभी सेल्स की है, ठीक है। मैं भी आपके सामने छोड़ूँ, ठीक है। मैं टिकटॉक अकाउंट जाके विजिट कर सकते हो, मैंने सिर्फ यूएसए में सेल्स ली है बस, ठीक है। दुबई में मैं गया हूँ, सेल की है, उसका भी आगे जाकर मैं बताऊँगा, ठीक है। तो वो भी मैंने छोड़ दिया, मैं सिर्फ यूएसए में काम करता हूँ, ठीक है। यूके के लिए इसलिए हमें चाहिए होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि यार प्राइवेट लेबल का, इसमें मैंने लिखा तो नहीं है मैं आपको दिखा देता हूँ उसके अलावा यार प्राइवेट लेबल के लिए आपको कम से कम पाकिस्तानी, अगर आपको प्राइवेट लेबल आता है अच्छे से, तो आपको ब्रेक इवन हो सकता है, ठीक है। अमेजोन पे लॉस नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जिसको अमेजोन आता है ना, अब मुझे अमेजोन आता है, मैं दूसरा अकाउंट क्रिएट करूँगा, मुझे उसमें लॉस होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अगर अच्छा अमेजोन आता है, मैं ब्रेक इवन कर सकता हूँ, मुझे लॉस कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। जिसको अमेजोन आता है, जिसको प्राइवेट लेबल भी आता है, जो एक अकाउंट पे प्राइवेट लेबल कर चुका है, उसको नेक्स्ट वाले अकाउंट पे प्राइवेट लेबल करना कोई उसके लिए मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। जैसे होलसेल का सिस्टम है, वैसे प्राइवेट लेबल का सिस्टम है। प्राइवेट लेबल में यार पीपीसी कंपनी हमने रन करनी होती है, एड्स चलाने होते हैं, अपने ब्रांड हिस्ट्री करनी होती है, 100 मतलब कि मसले होते हैं, ठीक है। जिनके लिए हमें कम से कम $20,000 चाहिए होता है, मेरे माइंड सेट से, मतलब कि मैंने शायद उनका कोर्स एक है, उसके लिहाज से, उसके कोर्स से हमें कम से कम $20,000 चाहिए होते हैं। पाकिस्तानी आई थिंक 50 लाख, ठीक है। इतना कह सकते हैं हम, ठीक है। इतना हमें चाहिए होता है, ठीक है। ये बात खत्म होगी। अब मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको कौन कौन सी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। अच्छा यार, यहाँ बात नहीं खत्म होती। अच्छा यार, बहुत ही ज़्यादा भाइयों के क्वेश्चन होंगे, यार हमारे पास $1000 नहीं है, हमें ये हो गया वो हो गया। मुझे व्हाट्सएप में ना मेरा ग्रुप है, मुझे वहाँ काफ़ी ज़्यादा मैसेज आता है कि यार हम $1000 नहीं कर सकते, अहमद भैया आप कुछ हमारे लिए करो। मैंने कहा चलो यार सब्र करो, कुछ करते हैं। अब मैंने ये चीज़ सोची है कि यार आप अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, $1000 ऑलमोस्ट बनते हैं पाकिस्तानी 2,80,000। यार आप 3 दोस्त हो जाओ, 1 लाख वो कर ले, दूसरा 2 लाख कर ले, तीसरा 3 लाख कर ले, 3 लाख करके $1000 करके आप अमेजोन स्टार्ट करो, ठीक है। अगर वो भी नहीं होता, फिर आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो आप, फिर अगर हमसे हो सका तो आप हमें सेंड करना, हम आपकी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, अपने अकाउंट्स पे। फिर आपको परसेंटेज मिलेगी, वो आपको हम व्हाट्सएप में ही बता देंगे, ठीक है ना, कि आपको इतनी परसेंटेज मिली और आपको इतनी मिलनी है, या ये सीन है, या ये सीन है, ठीक है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अब बहुत ज़्यादा बंदे आए थे कि यार हमारे पास 1 लाख बजट है, हमारे पास 30,000 है, कोई कह रहा 50,000 है, कोई कह रहा 1.5 लाख है, मेरे पास एलएलसी बनाने के पैसे नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के एलएलसी के हैं, ये वो, ठीक है। इस चीज़ को छोड़ दो, जिनके पास जितना भी है, वो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, ठीक है। वो मेरी टीम से बात कर सकता है, तो वो आपको कर देगी, ठीक है। हम कोशिश यही करेंगे कि यार मैं आपसे, यार मैं यही कहूँगा कि आप खुद करो, ठीक है। आप खुद करो, आप बजाय मुझे देने के, आप खुद करो। आप 3 दोस्त हो जाओ, 2 दोस्त हो जाओ, $1000 करो और स्टार्ट करो, ठीक है। $500 एलएलसी को और $500 इन्वेस्टमेंट का हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यार, मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें मीन्स के करूँगा, मतलब कि प्रोवाइड करूँगा क्या क्या। सबसे पहले नंबर पे हम आपकी, मेरी क्लास होगी यार, एक तो ये होगी, दूसरे नंबर पे ये क्लास होगी प्रोडक्ट हंटिंग का। ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, हंटिंग है, ये 70% ये इसका ये काम है,
ठीक है, 70% इसका काम है। ठीक है, ये जब आपका ये काम होगा समझ लो कि आपने 70% काम क्लियर कर लिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है अकाउंट यूएसए डिटेल्स एंड पाकिस्तान डिटेल्स। ठीक है, इसके बारे में यार बहुत ही ज़्यादा इशू हैं। जो पाकिस्तान के डिटेल्स पे अकाउंट बन रहे हैं उनमें योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का आ रहा है। जो यूएसए का बन रहा है उनमें भी समटाइम किसी किसी का इशू आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को भी हम एक लैदा क्लास में रिकवर करेंगे, बताया जाएगा कि यार इसको आप कैसे हल कर सकते हो, क्या सीन है, क्या चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर वही है कि योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई के बारे में हम तीसरी क्लास भी हमारी इसी रिलेटेड होगी। जो हमारी चौथी क्लास होगी उसमें हम प्रोडक्ट सोर्सिंग का बताएंगे कि क्या सिस्टम होता है। ठीक है, और जो पाँचवें नंबर में होगा वो मैनेज प्रेप, मतलब कि इन्वेंट्री को बताया जाएगा कि आप अमेज़ोन में इन्वेंट्री कैसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो सिक्स क्लास होगी उसमें यही होगा कि आपने मतलब कि शिपमेंट प्लान, ठीक है, कैसे क्रिएट करना है, बॉक्स लेबल या आइटम लेबल। ठीक है, और यार ये लास्ट में फिर आ गया शायद सातवें नंबर पे, ये शायद मैं रिमूव करना भूल गया था, सॉरी, इसको इग्नोर करना। लास्ट बात रह गई है। ठीक है, लास्ट बात यही है कि यार अगर आप खुद काम करते हैं मीन्स कि सारी इन्वेस्टमेंट आपकी है, $1000 आपके पास है। ठीक है, तो आपको वो 100% मिलेगा, मतलब कि जो लॉस प्रॉफिट होगा वो आपका ही होगा। ठीक है, और जो दूसरी बात है वीए, इसकी चाहिए वीए का मीन्स ये है कि वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आपने वर्चुअल असिस्टेंट क्या है कि आप यार वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है कि आप किसी को अपने इन्वेस्ट, अगर आपको अमेजोन या या आपके पास टाइम नहीं है या आपका एक अलग से बिजनेस है, कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, आप अगले बंदे को इन्वेस्टमेंट दे सकते हो कि यार ये लो हमारे लिए काम करो, तो आप उसको जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 40% आप उसको दोगे और जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी उसका 60% होगा, और जो वीए जो आपके लिए काम करेगा टू जेड, आपका जस्ट काम है उसको इन्वेस्टमेंट देना। लेकिन यार मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा प्लीज़ यार उसका पहले काम देख लेना फिर उसको इन्वेस्टमेंट देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं लोग फिर बाद में रोते हैं कि हमने वीए को $1000 दे दिए, $2000 दे दिया, उसने एक प्रॉफिट भी नहीं किया, उसने ये कर दिया, हमारा अकाउंट ये डीएक्टिवेट करवा दिया। बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा शोर है पाकिस्तान में। ठीक है, जो आपके लिए वीए में काम करेगा उसका 40%। ठीक है, आपकी अगर इन्वेस्टमेंट हुई आपका 60, और अगर आप खुद सब कुछ करते हो तो आपका 100%। ठीक है, ये हमारी क्लासेस है, ये आपको मैंने हर चीज़ डिटेल से बता दिया। ठीक है, जिस भाई को समझ लग गई है तो वो फिर साथ साथ स्टार्ट करे, साथ साथ मतलब कि कोर्स को यार शेयर करना, अपने पास सिर्फ रखना ना। ठीक है, शेयर करना यार उनके पास ज़रूर जाए जिनके लिए मैंने कोर्स बनाया है। ठीक है, ये उनके पास ना रहे जिनको कोर्स अमेजोन का आता है और उनके पास ही रहे। यार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि उनके वहाँ तक के कोर्स जाना चाहिए जहाँ तक ये जा सकता है। मतलब कि जो कोर्स बाय नहीं कर सकते, मैं चाहता यार मैं इसका 10,000 भी फीस रख सकता था, 20,000 भी रख सकता था। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर 800 मेंबर ऐड है। ठीक है, मैं चाहता यार हर बंदे से 10,000 चार्जेस करके उससे कोर्स पेड कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने ज़रूरतमंदों के जो कोर्स नहीं बाय कर सकते मैंने उनके लिए ये सामने कोर्स लेकर आया। ठीक है, अब ये आपका काम बनता है यार कि कोर्स को शेयर करना, अपने पास बिल्कुल ना मत रखना। बकाया होती है मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर पे। शुक्रिया।